जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने अब ऐसा बयान दिया है जो सीएम नीतीश के लिए परेशानी बन सकती है। दरअसल नवगछिया में एक विवाह भवन में आयोजित जदयू की कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई थी। मंच से गोपाल मंडल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि जमीन का मोटेशन नहीं होता, कोई काम नहीं होता, व्यवस्था लचर है, लेकिन आप लोग हमको चुनकर भेजे हैं ना, ऊपर सब कुछ होगा। हमारी सरकार मजबूत है, हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे बिहार में थाना प्रभारी और सीओ बिगड़ चुके हैं, लेकिन सुधारेगा कौन? हमारे जैसा गोपाल मंडल सुधारेगा। काम नहीं होगा तो हम गाड़ी में डंडा भी रखते हैं। एक ही बात कहते हैं, काम करोगे या हम आए? काम होने लायक है तो करो, नौकरी खतरे में मत डालो। अब सवाल यह है कि बिहार में क्या विधायक के डंडे से सीओ और थाना प्रभारी काम करेंगे? काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए विभाग है, उसके सचिव है, वरीय अधिकारी हैं, वो विभागीय स्तर से कार्रवाई करेंगे। लेकिन गोपाल मंडल के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि काम में लापरवाही बरतने वाले सीओ को और थाना प्रभारियों को डंडा से सीधा कर देंगे। हमारी सरकार ठीक ठाक है, मजबूत है, तंदुरुस्त है, हर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन पूरे बिहार के थाना प्रभारी, पूरे बिहार के सीओ बिगड़ चुके हैं। सुधारेगा कौन? हमारे ऐसा गोपाल मंडल। जरा सा फोन पर मंगल मुखिया बोल देते, ये काम हमारा नहीं हो रहा, फोन करते फट से काम हो जाता। नहीं तो आप लोग जानते हैं करायत का डंडा बगले करते हैं, वो गाड़ी में लेके चलते हैं, हर वक्त कराता है। हम एक के बाद वो कमवा करोगे हम आवे। भागलपुर जिले में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आम जनजीवन के साथ साथ इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। प्रचंड गर्मी के कारण भागलपुर का सबसे बड़ा झील जगतपुर झील 80% सूख चुका है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि झील का 80% हिस्सा सूख चुका है। ठंड के मौसम में यहाँ रूस, अलास्का, मंगोलिया, सेंट्रल यूरोप से पक्षी विचरण करने पहुँचते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह झील में सूखा पड़ा है, ऐसे में पक्षियों के बसेरे पर भी संकट है। जिले में बारिश नहीं होने से हालत और भयावह हुए हैं। पर्यावरणविद बताते हैं कि जगतपुर झील में ग्राउंड से पानी आता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण साथ ही सरकारी उदासीनता के कारण झील सूखता जा रहा है। देना चाहिए सरकार को जल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, जैसे सबसे जल्द हमारे खेती के लिए सबसे आवश्यक अंग है, मगर खेती में हम सबसे ज़्यादा अपने नदियों को जो है वो नदियों के जल को प्रयोग कर रहे हैं। अब खेती आधारित किस तरह का खेती हमें करना चाहिए, इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ ज़्यादा जल की कमी है वहाँ किस तरह का फसल लगाया जाए, जहाँ जल की प्रचुरता वहाँ किस तरह का फसल लगाया जाए, ऐसी चीज़ों को भी हमें जो है नियंत्रित करना पड़ेगा। अब जगतपुर झील का अभी हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो जगतपुर झील हमारे यहाँ एक उदाहरण था, बहुत सुंदर जगह था। ये वर्षा जल या फिर क्या बोलते हैं बाढ़ के जल से हमारा वो जगतपुर झील रिचार्ज नहीं होता था। वहाँ भूमिगत जल जो है ग्राउंड वाटर से इतना सुंदर था कि जब बाढ़ की समाप्ति होती थी तब वो जल जो है धीरे धीरे जगतपुर झील बढ़ना चालू होता था। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के नारायणपुर भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में इंडियन गैस एजेंसी के पास बजरंगबली मंदिर के सामने यूको बैंक के सीएसपी संचालक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति की घायल होने की भी सूचना है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएसपी संचालक सुनील मंडल सुबह ही बैंक से लगभग 1.5 लाख लेकर अपने सीएसपी सेंटर पहुंचा था। तभी अज्ञात अपराधियों ने लूट की मंशा से आंखों पर मिर्च पाउडर डालकर रुपये लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर सीएसपी संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं इस घटना में एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल है, जिसका इलाज पीएचसी नारायणपुर में चल रहा है। हालांकि कितने रुपए की लूट हुई है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई थी। भवानीपुर ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। देखिए, जैसे ये जानकारी मिली कि अब जहाँ खड़े हैं यहीं पर ये दुकान था, जो सीएसपी क्या नाम था, हेमंत है ना, दुकान में बैठे हुए थे, सीएसपी की दुकान चल रहा है और एक कस्टमर भी पैसा लेने आए। इसी में कोई बोल रहा है कि एक अपराधी था, कोई बोल रहा है कि 4 पत्थर। क्योंकि हम लोग देखते हैं कितने अपराधी थे। वो अपराधी अंदर आता है वो और वो लूटने का प्रयास करता है, तो लूट नहीं पाता है। और कुछ केमिकल छिड़काव कुछ किया है, वो मिर्ची का पाउडर है क्या है, वह नहीं छिड़कना पड़ेगा, वो छिड़काव किया और गोली फायर भी किया। जिनका सीएसपी है उनको इंजरी हुआ है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। और एक और जो बैठे हुए थे कस्टमर, उनके सिर में गोली लगी और ऑन स्पॉट उनका वो मृत्यु हो जाती है।
हम लोग पहचान भी हम लोग लगभग हो चुकी है। हमें जानकारी मिला है, लोकल्स को जानकारी मिला है कि अपराधी बहुत दूर का अपराधी नहीं है, नज़दीक का अपराधी है। हम लोग बहुत जल्द से पकड़ लेंगे। नौगछिया के NH 31 के किनारे एक मकान में मजदूर सुमित कुमार उर्फ सूर्या का शव बरामद किया गया। मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा पिछले 4 साल से श्रवण यादव के यहाँ सीमेंट लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था और पिछले 4 दिनों से घर भी नहीं आया था। सुबह बेटे के फोन से अखिलेश नामक युवक ने फोन किया कि उसका बेटा छत से गिर गया है और उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पहुंचे। मृतक नौगछिया के नवादा मकतकिया का रहने वाला है। मृतक के पिता का कहना है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। श्रवण, अखिलेश सहित उनके अन्य साथियों के द्वारा बेटे की हत्या कर सबको फेंका गया है। वहीं घटना की जानकारी पर नौगछिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। को जिसके पास रहता था उसको प्रेजेंट किया जाए यहाँ तक, वो अभी तक नहीं सर आया है। प्रशासन होकर के बैठा गार्ड दे रहा है, सुबह से उसको गार्ड दे रहा है सर। घुमैला रात भर जगह न चले, राती का सांझ कैलो छे घर फोन कर लिया करके जेबे सुन तक में घर आने तक में मतलब ठीक छे। 11 बजे करके गिरलो छे त 8 बजे सुबह फोन कर ले हमरा हम स्कूल में पढ़ा छिए बाबू, क्या पढ़ाई रे बाबू, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के घर चलाइ छिए। हमरा पति के 33 पैसा जमा करला छो गिट्टी बालू नोनी का घर बनई बहुत रिसा 4 पैसा मत क्या है। बोलन 2 बेटा 2 बेटी छे हमरा, बड़की बेटी 8 सालों के। क्या हुआ, कैसे ये घटना हुई है? इसको छत पर सोया था, इसको मार के फेंक। क्या नाम है, क्या नाम है? कुंदन कुमार। घर नवादा। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई? आप लोग को क्या कैसे पता चला? क्या कॉल आया सर कि इधर इसका परिजन फेंक दिया है, मार फेंक दिया है। हाँ। कौन मार के फेंका है? ये क्या नाम है इसका? सरवन यादव। वो यहाँ रहता है? अक्कल है और अक्कल कुमार और एगो और 2 लड़का और था। वो लोग अंदर में है। इसको गार्ड दे रहा है। अच्छा, ये क्या करता था यहाँ लड़का? ड्राइवरी, गाड़ी चलाता है। हाँ, दारू पिला के मारा है सर, मार के फेंक दिया है। फेंक दिया किधर? बाजू में पीछे। आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, बाय 2 गेट 2, बाय 1 गेट 20% डिस्काउंट, बाय 2 गेट 30% डिस्काउंट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। आपके शहर भागलपुर का पसंदीदा शोरूम डी कोट लेकर आया है इस सीजन का सबसे बम्पर धमाकेदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 4, बाय 1 गेट 50% डिस्काउंट। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम, डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए डी कोट और लगन के मौसम में इस भारी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
पूरे सूबे में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम फैसला लिया है। लू से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश मुख्यालय ने वीसी कर JLNM-CH अधीक्षक को दिया है। प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि लू से पीड़ित मरीजों के लिए आवश्यक दवा व बेड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। हालांकि अस्पताल में पहले से 30 बेड का वार्ड एवं जरूरी दवा उपलब्ध है। सभी चिकित्सकों से कहा गया है कि इस तरह के मरीज आते हैं तो उनका तुरंत इलाज आरंभ करें। वहीं इस तरह अस्पताल में लू को लेकर पूरी तैयारी की गई है। अपने अस्पताल में 30 बेड का हमारे पास डेडिकेटेड वार्ड हम लोगों ने तैयार रखा है। अगर कोई भी ऐसी ज़रूरत होती है तो सारी दवाइयाँ जो ज़रूरत है वो सारी दवाइयाँ हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। उसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आम जनों से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो अगर कोई ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक घर से ना निकले तो अच्छा है। घर में जो बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए। समय पर पानी लें और ठंडी जगहों पे रहें। और अगर किसी के घर में हार्ट के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हैं, उनको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के डिक्सन मोड़ के समीप मामूली बात पर आधे घंटे तक बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल एक बाइक और एक 4 व्हीलर में हल्की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। मौके पर जब ट्रैफिक पुलिस पहुंची और गाड़ी चालकों से गाड़ी के पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की तो ये लोग ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ही भड़क उठे। उन्हें ये कहते हुए बहस करने लगे कि आपको अधिकार किसने दिया गाड़ी का पेपर चेक करने का। इस बात को लेकर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। बाद में पुलिस की सख्ती प्रयोग के बाद मामला शांत हुआ। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। आप गाड़ी चेक करो, वहाँ बैठे हुए आप उनसे चेक करवाइए ना। ज़्यादा कानून मत बताओ। हम कानून पढ़े बताएंगे क्योंकि हम कानून जानते हैं। ठीक है ना, लाइसेंस दिखा रहे हैं आप अपना ऑथराइज दिखाइए। आप चेक कर रहे हैं, आप हमको ये दिखाइए। वहाँ बैठे हुए जाइए, आप हमको ये दिखाइए कि आप ऑथराइज हैं। अभी गाड़ी चेक करने के लिए सबका चेक कर रहे हैं। लाइसेंस आप ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, हाँ गाड़ी हुआ नहीं, कैसे कहाँ आप दिखाए? बिल्कुल दिखाइए हमको। चलिए सर के पास चलिए। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। यू आर पब्लिक सर्वेंट। आप पहले दिखाइए, मत बनाओ। हम अंग्रेजी नहीं जानते। अब बताइए, ठीक है ना। वो कह रहे थे आगे में लगाए। एक टोटो वाला को बचाने के चक्कर में ये दाहिने साइड लिए वो आकर के इसके आगे रुके हुए। एक्सीडेंट कर दिया हो ना? कहीं नहीं हुआ है, कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ एक्सीडेंट बताइए ना, कौन एक्सीडेंट? कौन आदमी है सर? आप गाड़ी का लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं। लड़का हम चला देते हैं, आप हमको बताइए ना। आपको रोके गाड़ी का लाइसेंस दिख रहा? हाँ, गाड़ी का। भागलपुर के नगर निगम की बिजली शाखा में काम करने वाले टेक्नीशियन राजू यादव की मौत काम करने के दौरान हो गई। मृतक टेक्नीशियन DBC कॉलोनी के पास पोल पर लाइट बदलने का काम कर रहा था। वहीं अचानक करंट लगने से वो सीढ़ी से नीचे गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों और साथ में काम कर रहे सहयोगी के द्वारा घायल को अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं साथ में काम कर रहे लोगों का कहना है कि मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं अभी तक नगर निगम की ओर से कोई भी अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचे हैं, जिसको लेकर बिजली शाखा के कर्मियों में काफी रोष है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इसी तरह नगर निगम कर्मी विजय यादव की भी मौत हो गई थी। लगातार इस तरह की घटना होने के बावजूद नगर निगम के द्वारा बिजली के कार्य करने वाले मिस्त्री को सुरक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। इस तरह नगर निगम की उदासीनता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं नगर निगम कर्मी की काम करने के दौरान मौत हो जाती है और नगर निगम का कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचता, या विभाग पर प्रश्न चिन्ह उठता है। आखिर नगर निगम कर्मी किसके भरोसे कार्य करे। हालांकि इस घटना के बाद भागलपुर विधायक तो घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया। नगर निगम में वो काम करते थे, बिजली का काम करते, वो पोल पर चढ़ने समय में वो गिर गया है। उसके साथ 2-3 स्टाफ था। अब वहाँ पर कैसे क्या हुआ ये हमको पता नहीं है। कहाँ काम कर रहा था ये अभी बरारी लाइन में DBC के पास वो काम कर रहा था। ये जानकारी मिला है बरारी लाइन में DBC के पास। नगर निगम को आया मिलने? नगर निगम से अभी तक तो कोई नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं, उनके तो छोटा छोटा 3 बच्चा है, उसकी वाइफ को नौकरी कम से कम। और क्या चाहिए? राजू कुमार यादव। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 50 में पिछले 15 दिनों से बोरिंग खराब पड़ा हुआ है, जिसको लेकर बार बार यहां के निवासियों के द्वारा नगर निगम प्रशासन को अवगत कराया जाता है। इसके बाद भी बोरिंग चालू नहीं होने के कारण
आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर भागलपुर के नगर आयुक्त व महापौर का पुतला दहन किया। आक्रोशित लोगों ने कहा कि यदि इसके बाद भी कल तक बोरिंग चालू नहीं हो जाता तो हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में सुधांशु शेखर सहाय, राजीव सिन्हा, सज्जन शुक्ला, मंगल सहित अन्य लोग शामिल थे। बोरिंग का आज 7-8 दिन हो गया जलने से, वहाँ से लेबर सब आया है, लेबर सब, लेकिन जो पाइप गिर गया है मोटर का वो निकाल नहीं पाया है। आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग थक हार के ममदाबाद के पास आके मेयर का और आज नगर आयुक्त का पुतला को दहन किया गया। प्रशासन का क्या रवैया? प्रशासन का यहाँ पर ना के बराबर है, ये लेबर और मिस्त्री को भेज देते हैं, प्रशासन का कोई अधिकारी आते नहीं है, इस पर ध्यान दिया जाए। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता कर इस माह पुलिस की उपलब्धि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत कुल 5 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए गए। एसपी ने बताया कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक कुल 14 मोबाइल की बरामदगी पुलिस द्वारा की गई और सभी लोगों को मोबाइल वापस कर दिया गया। वहीं मई में 5 मोबाइल बरामद किया गया, जिसे सोमवार को सभी को बुलाकर दे दिया गया। उन्होंने बताया कि अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत चलाया गया है, जिसमें खोए हुए मोबाइल को बरामद कर सभी को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मोबाइल पाते ही सभी मोबाइल उपभोक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऑपरेशन मुस्कान जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा चलाया गया है, यानी जिसका मोबाइल खो जाता है और मोबाइल खोने के बाद हम लोग उसको ना बरामद भी करते हैं और बरामद करके फिर जो इसके हकदार हैं जिनका मोबाइल है उनको वापस करते हैं, जिससे उस चेहरे पे मुस्कान आता है, उन्हें खुशी अनुभव होती है। अभी आपने देखा कि मई महीने में 5 हम लोग मोबाइल को बरामद किए, होने के बाद आज 4 व्यक्ति शामिल आए, उनको मोबाइल दिया गया। काफ़ी खुशी का अनुभव कर रहे थे। एक व्यक्ति नहीं आया। और इसके अलावा 1 जनवरी हम 23 का बता रहे हैं, 1 जनवरी 23 से लेकर 30 अप्रैल तक 14 बरामद किया जा चुका था और उसे वापस भी कर दिया गया। यानी कि 23 में अब तक मई तक में 19 मोबाइल को बरामद करके वापस किए। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि अस्पताल कैंपस में पिछले 4 दिनों से एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ना तो उसे मॉर्चरी में रखा गया और ना ही शव का पोस्टमार्टम ही कराया गया। अस्पताल के मुख्य गेट के बगल में स्ट्रेचर पर शव पड़ा हुआ है और पक्षी उसे नोच रहे हैं। वहीं दुर्गंध इतनी है कि लोग नाक पर कपड़ा लगाकर ही अस्पताल पहुंचने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस दोनों गहरी नींद में सोई हुई है। वहीं आम लोग परेशानियों का सामना कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल 4 दिन पहले गंगा में डूबने से एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई थी और पुलिस के द्वारा अस्पताल में शव लाकर रख दिया गया था, लेकिन शव रखने के बाद से सभी भूल गए हैं। बहुत परेशानी है। हम अपने माताजी को लेकर के 16 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ हूँ, उससे पहले से यहाँ लाश रखा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। मतलब हॉस्पिटल से बाहर निकलने में गेट के पास इतना दुर्गंध है कि लोग यहाँ इलाज क्या कराएगा, उससे ज़्यादा बीमार होके जाएगा। कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। चुनमुन नोच रहे, पूरा कौवा चिड़िया सब लग रहा है, मक्खी उतना ही लग रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। आज हम 16 को आए हैं, 16 से ही देख रहे हैं अभी तक। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर मंगलवार को शाम 4 बजे के लगभग रेल एसआरपी रमन चौधरी अपने दल बल के साथ पहुंचे। स्टेशन मास्टर दीपक कुमार नगर सभापति के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान रेल एसआरपी रमन चौधरी ने सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। साथ ही रेल पुलिस विभाग के सभी अधिकारी एवं नगर पंचायत के सभापति राजकुमार गुड्डू एवं वार्ड पार्षद रानी देवी, रामानंद पासवान, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सुभाष पोद्दार के साथ संयुक्त बैठक करते हुए श्रावणी मेला संबंधित सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान रेल एसआरपी रमन चौधरी ने मीडिया को बताया कि 3 जुलाई से श्रावणी मेला शुरुआत होगी, जो 2 माह का होना है। इसके लिए कांवरियों की सुरक्षा को लेकर तैयारी की जा रही है। अगले वर्ष की तरह इस वर्ष कांवरियों की सुरक्षा के लिए रेल पुलिस बल, रेल महिला पुलिस बल के साथ साथ स्टेशन परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। कांवरियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन परिसर के चप्पे चप्पे पर रेल पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इस दौरान डीएसपी मनीष कुमार, रेल इंस्पेक्टर मनोज कुमार, रेल थाना प्रभारी अनिल कुमार सहित अन्य पुलिस बल मौजूद थे। तो वही देखने के लिए कि कहाँ कहाँ फोर्स लगाएंगे और हमारा फोर्स कहाँ रुकेगा, ये दोनों काम हमारा है ना जी। हमारा फोर्स कहाँ रुकेगा तो उसको जैसे बढ़िया से रुकवाना है जी ना। तो हम लोग स्कूल देख लिए, बताया गया कि एक स्कूल है बगल में, वहाँ रुकता है।
उसका फोर्स हमारा कहाँ कहाँ रहेगा वो भी पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लिए। इस बार सर 2 माह का श्रावणी मेला लग रहा है सर, इसलिए कांवड़ियों की सुविधा को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या क्या तमाम सुविधा हो रही है? नहीं कोई बता रहे, मैंने कहा सुविधा तो अपना जैसे जिला प्रशासन देगा कांवड़ियों की, है ना, वो लोग जो सुरक्षा हम देंगे, है ना, उसका एकदम जो पुख्ता इंतजाम रहेगा। हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा अपना फोर्स भी मांग लिया है, तो फोर्स हमको लगता है कि हफ्ता दिन में आ जाएगा। तो कितना फोर्स करेंगे वो करीब जो 450 डिमांड की है। महिला पुरुष का गिनती तो अलग अलग नहीं बताया सकते। सशस्त्र बल रहेंगे सर? हाँ रहेंगे, सशस्त्र बल भी रहेंगे। पोस्ट भी बनाया जाएगा सर? हाँ जी। कितने पोस्ट बनेंगे? पोस्ट का गिनती जैसे आगे पीछे भी हो सकता है, अभी जैसे 10-12 हम लोग डिसाइड किए हैं। 10-12 अतिरिक्त CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे सर क्या? वो हम लोग बात करते हैं स्टेशन मैनेजर से। अभी तो CCTV लगा हुआ है? हाँ अभी लगा हुआ है। कितने की संख्या में है? ये संख्या हम नहीं बता पाएंगे। भागलपुर के धोबिया काली स्थान के पास स्थित रेलवे लाइन पर एक अज्ञात महिला का शव मिला है। शव होने की सूचना आसपास के लोगों के द्वारा स्थानीय थाना और रेल पुलिस को दी गई, जिसके बाद रेल पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। आसपास के लोगों का कहना है कि ट्रेन से गिरने के कारण महिला की मौत हुई होगी। वहीं अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है कि वो कहां की रहने वाली है। वहीं रेलवे पुलिस शव को कब्जे में लेकर महिला की पहचान करने में जुट गई है। जांच की जा रही है कि एक्सीडेंट से हुआ है या फिर किसी ने हत्या कर यहां शव फेंका है। वहीं इस मसले पर अभी कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है।